Good morning, children. Children, today we will do the exercise of chapter 9 changing families. Okay, तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे पुट राइट और रॉन्ग. फर्स्ट है इन निमीज फैमिली नाउ देयर आर 6 मेंबर्स. दिस इज़ राइट क्योंकि पहले जो था निमी की फैमिली में 5 मेंबर थे ये, और अब जो थे इसकी एक छोटी बहन आ गई थी तो अब ये 6 मेंबर्स हो गए थे. तो दिस इज़ राइट. नेक्स्ट है निमी विल नॉट प्ले विद द न्यू चाइल्ड. तो निम्मी जो है ये कह रहे हैं कि नहीं खेलेगी, जो छोटा बच्चा है उसके साथ नहीं खेलेगी. दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि निम्मी जो है थी उसको बहुत प्यार करती थी और उसके साथ खेलती थी. ठीक है. नेक्स्ट है निम्मीज ग्रैंड मदर डज नॉट हेल्प हर मदर इन डूइंग हाउस होल्ड वर्क. कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि निम्मी की दादी जो है निम्मी की माँ की घर के कामों में हेल्प नहीं करती थी. दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि ग्रैंड मदर क्या जो भी घर के दूसरे सदस्य थे वो सभी जो थे निम्मी की मदर को घर के कामों में हेल्प करते थे. ठीक है. तो दिस इज़ रॉन्ग. नेक्स्ट है मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स इन इज़ 18 ईयर्स. दिस इज़ राइट क्योंकि शादी के लिए जो उम्र है लड़कियों के लिए वो 18 साल है. ओके. नेक्स्ट है When a person gets transferred, all the family members get disturbed. कि जब कोई घर में कोई भी जो जॉब करता हो अगर उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह तो पूरे जो फैमिली मेम्बर हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन्हें भी उनके साथ वहाँ पे दूसरी जगह ट्रांसफ़र शिफ्ट होना पड़ता है. ठीक है. तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस आती हैं. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें आपको हिंट दे रखे हैं हाउस होल्ड, प्रमोशन, गर्ल, कज़न, 21. तो अब हम देखेंगे कि कौन से सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है कौन सा ये जो आपको हिंट दे रखा है वो सुटेबल है. ओके. फर्स्ट है ए डैश चाइल्ड इज़ बोर्न इन निमीज फैमिली. तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि उसको एक छोटी बहन हुई थी उनके घर में, तो मतलब गर्ल चाइल्ड हुई थी. ठीक है. तो गर्ल यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट है नाजिल डैश गॉट मैरिड. नाजिल के कज़न की शादी हुई थी. हमने चैप्टर में पढ़ा था कि नाजिल की कज़न की शादी हुई थी. ठीक है. नेक्स्ट है शेरिंग्स फादर गॉट डैश. तो शेरिंग के फादर की क्या हुई थी, प्रमोशन हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना पड़ा था. ठीक है. नेक्स्ट है द एज ऑफ ब्राइडग्रूम एट द टाइम ऑफ मैरिज शुड नॉट बी लेस दैन डैश ईयर्स. तो आपको ऊपर आपने पढ़ा कि जो लड़कियां हैं उनके लिए 18 साल उम्र होती है शादी की, और यहाँ पे जो बोल रहे हैं ये लड़कों के लिए शादी की उम्र जो है वो 21 साल होती है. 21 साल से कम उम्र के लड़के जो हैं वो शादी नहीं कर सकते. नेक्स्ट है एवरीबडी हैज़ टू हेल्प निमीज मदर इन डैश वर्क. और सभी जो थे घर के जो सभी मेंबर थे वो निम्मी की मदर की हेल्प करते थे घर के कामों में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी ये मैच करके दे दिए हैं, लिख दिया है मैंने यहाँ पे. निम्मी के यहाँ क्या हुई थी, बेबी सिस्टर हुई थी. शेरिंग की ट्रांसफ़र हुई थी. नाजिल क्या कज़न थी जिसकी शादी हुई थी. एंड बेबी जो है वो मदर के साथ ज़्यादा रहती है. एंड गर्ल्स एज 18 ईयर्स. गर्ल्स की जो एज है वो शादी की वो है 18 साल. ठीक है. नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर. और फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें विद होम डज द न्यू बॉर्न बेबी स्टे मोस्ट ऑफ द टाइम. तो जो बच्चा पैदा होता है ज़्यादातर टाइम वो स्टार्टिंग में किसके साथ बिताता है, अपनी माँ के साथ. द न्यू बॉर्न बेबी डज स्टे मोस्ट ऑफ द टाइम विद हर मदर. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट स्पेशल क्लॉथ्स डू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम वियर इन योर एरिया. तो आपके यहाँ पे भी शादी होती होगी, आपने देखा होगा जो दूल्हा है वो कौन से कपड़े पहनता है या दुल्हन है वो किस तरह के कपड़े पहनती है. तो मोस्टली जो है जो हमने देखा है इन आवर एरिया द ब्राइड वियर लहंगा चोली एंड ब्राइडग्रूम वियर शेरवानी और पैंट कोट. तो आपने देखा होगा कि जो दुल्हन है वो क्या पहनती है, लहंगा चोली पहनती है, और जो दूल्हा है वो शेरवानी या तो पैंट कोट पहनते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रीजंस ऑफ चेंजेस इन शेरिंग्स फैमिली. कि शेयरिंग की फैमिली में जो थे कुछ चेंजेस आए थे, तो उन चेंजेस के क्या कारण थे, बदलाव के क्या कारण थे. देयर आर चेंजेस इन शेरिंग्स फैमिली बिकॉज हिज फादर गॉट ट्रांसफर टू अनदर सिटी.
तो चेंजेस आए थे शेरिंग की फैमिली में क्योंकि उसके फादर की जो है ट्रांसफ़र हो गई थी दूसरे शहर में, ठीक है। तो उनको भी फिर उनके साथ वहाँ पे उनको जाना पड़ा, मतलब उधर जाना था तो वो उधर दूसरी जगह पे वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ना था उनको भी, ओके। नेक्स्ट है सिंस शेरिंग्स फादर इज़ ट्रांसफर व्हाई हिज मदर इज़ वरिड। तो जब से शेरिंग के फादर का पता चला था कि उनकी ट्रांसफ़र होने वाली है तो क्यों उनकी माँ जो थी वो चिंतित थी। तो शेरिंग्स मदर वाज वरिड अबाउट पैकिंग ऑफ ऑल हाउस होल्ड थिंग्स एंड अनपैकिंग बाई रीचिंग न्यू प्लेस। तो शेयरिंग की मदर इसलिए परेशान थी कि जो घर का इतना सारा सामान है कैसे कैसे उसकी पैकिंग करेंगे, कैसे उसको दूसरी जगह पे पहुंचाएंगे और फिर किस तरह से वहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क होता है, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, कि इतना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना फिर उसको वहाँ पे एडजस्ट करना, ओके। तो इसलिए वो बहुत चिंतित थी। नेक्स्ट है व्हाई ब्राइड हैव टू लीव हर हाउस आफ्टर वेडिंग। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर दें तो बहुत बड़ा आंसर इसका बन सकता है, बट मैंने शॉर्ट में आपके लेवल के अकॉर्डिंग इसको छोटा सा बनाने की कोशिश की है कि यहाँ पे पूछा गया है कि जो लड़की है या जो दुल्हन है वो दूल्हे के घर क्यों जाती है, शादी के बाद दूल्हे के घर क्यों चली जाती है। तो ब्राइड हैज़ टू लीव हर हाउस आफ्टर वेडिंग बिकॉज दिस इज़ आवर कल्चर, क्योंकि पुराने टाइम से यही हमारा कल्चर जो है, यही एक प्रथा चलती आ रही है, ठीक है। तो इसका आंसर फ़िलहाल आप यही समझ लें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके। तो इसमें आपको जैसे अब पहले ही मैं बताया है, मैंने 3 ऑप्शन दिए होते हैं, हमने देखना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। डैश गॉट मैरिड इन हर चाइल्डहुड। तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सुशीला नाम की एक लड़की थी, उसकी शादी जो थी वो बचपन में हो गई थी, मतलब छोटी उम्र में ही हो गई थी। तो सुशीला इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है शेयरिंग्स डैश वाज वरीड अबाउट पैकिंग ऑफ ऑल हाउस होल्ड थिंग्स। शेयरिंग की कौन वरीड थी घर के सामान की पैकिंग के लिए, आपने अभी क्वेश्चन में पढ़ा मदर, तो मदर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है शेयरिंग्स फादर सीव्स ए डैश फ्रॉम हिज ऑफिस। उनके ऑफिस से उनको क्या मिला था जिसमें उनके ट्रांसफ़र के बारे में या उनके प्रमोशन के बारे में लिखा था, लेटर, ठीक है। तो लेटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल डैश। तो हम मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सोशल एनिमल्स, ओके। नेक्स्ट है डैश हेल्प निम्मीज मदर इन हाउस होल्ड वर्क। निम्मी की मदर को घर के कामों में कौन हेल्प करते थे, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन करते थे, ग्रैंड मदर। सो ग्रैंड मदर इज़ द राइट आंसर, ओके। थैंक यू।